सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बड़े शहरों के अंदर जिस्म के मसाज के नाम पर आजकल टीवी के अंदर, सीरियलों के अंदर और इश्तिहारात के जरिए से ये फैलाया जा रहा है कि जिस्म का मसाज कराओ तो ये फायदा होगा और वो फायदा होगा और वो फायदा होगा। आज हमारी बेटियां जिस्म के मसाज के नाम पर कभी किसी क्लब में जा रही है, कभी किसी ऑफिस में जा रही है और जिस्म के मसाज के नाम पर बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, बेहयाइयां बढ़ती जा रही है। मेरी बहनों याद रखो, इस्लाम मजहबे हया है, इस्लाम हया की तालीम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके पास जितनी हया मौजूद होगी उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। जो लोग मसाज करवाने के लिए जाते हैं या जो बहनें जिस्म का मसाज करवाती है, लोगों से मसाज करवाना भी नाजायज है, इसलिए कि एक औरत का पूरा जिस्म औरत है और कोनी के ऊपर का हिस्सा एक औरत अपनी मां के सामने भी बिला उज़्र शरई जाहिर नहीं कर सकती। एक जवान बेटी को इसकी इजाजत नहीं कि अपनी कोहनी के ऊपर के हिस्से को बगैर उज़्र शरई के अपनी मां के सामने जाहिर कर दे। अब मेरी बहनों बताओ कि जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान बेटी अपनी मां के सामने खोल नहीं सकती बगैर किसी उज़्र शरई के, तो पूरी पीठ को खोल करके माज़अल्लाह मसाज करने वाली औरतों के सामने लेट जाना, इसकी इजाजत कौन देगा और इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी है? याद रखो, ये सीरियल तुम्हें गंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सीरियल तुम्हें बेहयाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इश्तिहारात। याद रखें, इस्लाम में किसी ऐसे मसाज का तसव्वुर नहीं जो हराम काम की तरफ ले जाता है। सुनो, अगर कोई इश्तिहार वाला ये कहता है कि मसाज कराने से थकन खत्म हो जाती है, तो उससे बेहतरीन इलाज थकन का मेरे मुस्तफा ने तुम्हें अता फरमाया है, मुस्तफा प्यारे ने अता फरमाया है। वो इलाज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी जिसे दुनिया सैयदा फातिमा के नाम से जानती है, चक्की अपने हाथों से चलाती है, पानी अपने हाथों से भरती है। अल्लाह अकबर। पानी का मशकीजा उठाते उठाते सैयदा फातिमा की पीठ पर अल्लाह अकबर मशकीजे के निशान पड़ गए हैं। चक्की चलाते चलाते हाथों के अंदर छाले पड़ गए हैं। घर का काम करते करते हजरत फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए हैं। एक दिन सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कहते हैं, फातिमा जाओ और जा करके तुम्हारे बाबा जान से कहना कि वो कोई कनीज तुम्हें अता कर दे, ताकि वो कनीज काम के अंदर तुम्हारा साथ दिया करे, तुम्हारा हाथ बटाया करे। इतना सुनना था। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की बारगाह में जाती है, यानी अपने बाबा की बारगाह में जाती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर से सुनो, तुम्हें उतने काम नहीं है, तुम्हें उतनी थकन नहीं है जितनी थकन सैयदा फातिमा के पास थी। अल्लाह अकबर। घर का सारा काम खुद ही करती है और जब कनीज मांगने के लिए, कनीज लेने के लिए बारगाहे रिसालत में पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद क्या देखा कि मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है, मांगने वालों की कतार लगी हुई है। सैयदा फातिमा दूर से सारा मंजर देखती है और देखने के बाद वापस घर लौट जाती है। मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने गुलामों को तकसीम कर देते हैं, मालो दौलत कनीज और गुलाम तकसीम कर देते हैं, तो अपनी बेटी सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं, बेटी मैं लोगों को गुलाम और कनीज तकसीम कर रहा था, मैं लोगों के दरमियान माल तकसीम कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि तुम मेरे पास आई थी लेकिन तुम मुलाकात किए बगैर वापस हो गई। तो सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती है, बाबा जान मैं आई तो थी लेकिन भीड़
भीड़ देखकर मेरी हिम्मत न हुई, कहा कि मैं कोई सवाल करूं। आका ने फरमाया बेटी क्यों आई थी? मेरे सरकार से अर्ज करती है सैयदा बाबा जान मेरे घर में कोई गुलाम और कनीज मेरा साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अली ने मुझसे कहा था कि बहुत सारे गुलाम और कनीज आए हुए हैं, तुम्हारे बाबा सबको तकसीम कर रहे हैं, तुम जा करके कुछ कनीज और गुलाम मांग करके लाओ, इसीलिए मैं आई थी। लेकिन लोगों की भीड़ देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मेरे सरकार ने फरमाया बेटी फातिमा अभी तो ओहद और बद्र के यतीमों का हक बाकी है, मैं तुम्हें कैसे ये गुलाम दे सकता हूं, मैं तुम्हें कनीज़े कैसे दे सकता हूं। लेकिन बेटी सुनो, मैं गुलाम और कनीज से बेहतरीन चीज तुम्हें देता हूं। जब तुम बिस्तर पे जाया करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। जब तुम ये पढ़ लोगी अल्लाह तुम्हारी थकन को दूर फरमा देगा। ए खातूने जन्नत की कनीज़ो, ये सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर तुम दुनिया की थकन को दूर कर सकती हो और आखिरत में अपने लिए सवाब का जखीरा इकट्ठा कर सकती हो। ये मसाज की बेहया रस्में, ये मसाज का गंदा माहौल, ये मसाज के गंदे तस्वुरात तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएंगे, तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। और सुन लो, जब तुम्हें जहन्नम का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा तो तुम्हारा माल उस अजाब से तुम्हें बचा न सकेगा, तुम्हारी औलाद उस अजाब से तुम्हें बचा न सकेगी, तुम्हारा शौहर तुम्हें उस अजाब से बचा न सकेगा। जिसको अल्लाह अजाब दे दुनिया की कोई ताकत उसे अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकती।